कैंसर के प्यारे नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि 2018, 19 या 20 से लेकर आज तक आपको दूसरों की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, खुशियों को कुर्बान करना पड़ा और हर दफ़ा किस्मत आपको लास्ट मोमेंट पर डिसअपॉइंट करती रही है, तो इस वक्त एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 2026 के ये अगले 6 महीने कैंसर की तकदीर का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि सालों बाद ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न एक्टिव हो रहा है कि जो कैंसर वालों को इमोशनल हीलिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफ डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन वार्निंग अभी भी साथ है कि ये वक्त सिर्फ ख्वाब देखने का नहीं है, बल्कि फैसला करने का है। जो कैंसर अब भी पास्ट को लेकर बैठे रहे, वो बाद में भी सिर्फ पछताते ही रहेंगे। अगर आपने अभी भी पिछले सालों की तरह स्ट्रगल फेस की है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, शादी या फॉरेन सेटलमेंट। और फिर दुआ करें कि या अल्लाह अगले 6 महीने हमारे लिए रहमत भरे कामयाबियों वाले हों, आमीन। सबसे पहले लव और मैरिज के हवाले से बात करें तो रिलेशनशिप का ये चैप्टर 2026 में बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आता है। जो रिलेशन सिर्फ कन्फ्यूजन और वेटिंग पर चल रहा था, उसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। या तो रिलेशन ख़त्म होगा या फिर सीरियस कमिटमेंट की तरफ जाएगा। स्पेशली ऐसे लोग जिनकी एज 26 प्लस है, कम से कम 3 साल का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, या फिर जिनकी शादी रिपीटेडली डिले हो रही थी, उनके लिए मैरिज इंडिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कई लोग इंगेजमेंट, निकाह या फैमिली अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। और कैंसर के लिए फैमिली सपोर्टेड मैरिज लव मैरिज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इसलिए अगर आप इस दौरान इस फेज़ में जाना चाहते हैं तो फैमिली की सपोर्ट हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ कैंसेरियंस के लिए फॉरेन कनेक्शंस या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने का भी मौका मिलेगा। होम, फैमिली या रिलोकेशन की बात करें तो कैंसेरियंस के लिए 2026 का सेकंड हाफ घर और फैमिली मैटर्स को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है। कई लोग नया घर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, रिनोवेशन में कामयाबी मिलेगी और रिलोकेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं। या फिर वो लोग जो फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस नज़र आते हैं। जो लोग बे औलाद हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत जल्द औलाद से नवाजने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए फॉरेन मूव करना या फिर परमानेंट सेटलमेंट की डिस्कशन भी स्टार्ट हो सकती है। अब हम कैरियर की बात करते हैं तो 2026 का सेकंड हाफ कैरियर के हवाले से भी बहुत अहम नज़र आता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे मगर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कैंसेरियंस के लिए गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है, जिसमें गवर्नमेंट जॉब में डिलेज, पेपर वर्क और वेटिंग पीरियड अभी भी एक्टिव है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक एजुकेशन, हेल्थ, फार्मेसी, फ्रीलांसिंग या फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस या जॉब है तो कैंसेरियंस के लिए ग्रोथ के चांसेस बनते नजर आते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि अगस्त से नवंबर के दरमियान कई कैंसेरियंस के लिए प्रमोशन, बेटर जॉब ऑफर या एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज हासिल होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप, कोई कमेटी सिस्टम या फिर कोई भी उनकी बातों में आके इन्वेस्टमेंट करना आपको बहुत नुकसान देगा। कर्जे के हवाले से बात करें, पैसे के हवाले से तो पिछले कुछ सालों से जो फाइनेंशियल प्रेशर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, अब उसमें रिलीफ आना शुरू होगा। लेकिन स्टार्स इस वक्त कहते हैं पैसा इमोशन से नहीं, प्लानिंग से आएगा। जो कैंसेरियंस सेविंग बनाएंगे, ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेंगे या स्किल बेस्ड अर्निंग करेंगे, उनके लिए बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। वो अगर 30% भी अपनी मेहनत का देंगे तो 70% उसकी किस्मत उनका साथ देगी। कई लोग पुराना कर्जा उतारने में कामयाब रहेंगे, उनको साइड इनकम होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत आसानी से आसान फेज़ में पूरी कर सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के अराउंड रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट से बचना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर आपको कोई रिलेटिव या कोई आपका दोस्त किसी इन्वेस्टमेंट या कम्युनिटी सिस्टम की दावत दे तो उससे हाथ जोड़ के कहना, बाबा मुझे माफ़ी दो। जो दर्द आप पिछले सालों उठा रहे थे उसका सिला अब आपको मिलने वाला है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस दौरान कैरियर इंप्रूव होगा, पैसा डबल मिलेगा, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और परमानेंट होगा, फैमिली लाइफ में खुशखबरी मिलेगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी।